Chalky plank, education, nothing less. क्वेश्चन 4 में हमसे पूछा गया है कि 78 हमारे पास में इस सीरीज की कौन सी टर्म है, मतलब हमने n की वैल्यू निकालनी है। तो पहले ये जो सीरीज दे रखी है इसमें से हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि फर्स्ट टर्म है, ये निकल गई। d की वैल्यू निकाल लेते हैं किन्हीं भी दो टर्म को, जैसे हमने 8 माइनस 3 कर दिया, 5 आ गया। अब an हमें दे रखा है तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो ये हमारे पास में आ जाएगा, यहां पर a की वैल्यू 3, n फाइंड आउट करना है, d की वैल्यू 5। तो सबसे पहले ये जो a है इसको इस तरफ लाओ, ट्रांसपोज, फिर उसके बाद में यहां पर सबट्रैक्ट 75, ये 5 मल्टीप्लाई में इसके साथ में ये डिवाइड में आ जाएगा, कैंसिल कर दो, 15, ये -1 है, ये अब इस तरफ ट्रांसपोज करके +1। तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास में यहां पे 16। क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट, सेम सिचुएशन, a की वैल्यू 7, d की वैल्यू सबट्रैक्ट कर लेंगे, 13 माइनस 7 दैट इज 6, और an हमें 205 दे रखा है। तो हमें पता लगाना है कि इस सीरीज में टोटल कितनी टर्म्स हैं। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और d। सबसे पहले 7 को इस तरफ लाएंगे तो सबट्रैक्ट, फिर उसके बाद में सबट्रैक्ट करने के बाद में हमें इसमें 6 जो है इस तरफ इससे डिवाइड करना होगा, 33, और फिर उसके बाद में -1 के +1। तो n की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 34। सेकंड पार्ट में हमें a की वैल्यू 18, d हमने निकालना है। पहले इसको मिक्स से हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे, 15 टू 30 प्लस 1 31/2 माइनस 18। तो इसमें हम पहले एलसीएम लेंगे और d की वैल्यू निकाल लेंगे, 2 और 1 का एलसीएम 2, ये 31 माइनस 18 टू 36, तो -5/2, ये d की वैल्यू आ जाएगी। अब इसके अंदर हमें an कितना दिया गया है, an की वैल्यू है हमारे पास में -47। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग -47 इज इक्वल टू a की वैल्यू 18 प्लस n-1 और d की वैल्यू होगी यहां पर -5/2। सबसे पहले हम 18 को इस तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास में आएगी n-1 और ये -5/2। अब इन दोनों को हम देखेंगे तो ये हमारे पास में वैल्यू आएगी यहां पर -65, दैट इज इक्वल टू n-1 इंटू में -5/2। ये जो -5/2 है ये इस तरफ आकर के रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि 2 डिवाइड में है तो वो मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा और -5 आपके पास में यहां पे डिवाइड में पहुंच जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसल, 5 1 जा 5, 5 13 जा 65, 13 2 जा 26, ये n-1 की वैल्यू है। -1 इस तरफ आ जाएगा तो ये हमारे पास में n की वैल्यू आ जाएगी 27। तो इस सीरीज में हमारे पास में टोटल 27 टर्म्स हैं। क्वेश्चन 6 में हमें सीरीज दे रखी है 11 8 5 2। हमें पता करना है कि 150 इस टर्म में इस सीक्वेंस में आता है या नहीं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सीक्वेंस में जो a की वैल्यू है दैट इज द फर्स्ट टर्म 11, फिर d की वैल्यू निकाल लेते हैं हम किन्हीं भी दो टर्म को आपस में सबट्रैक्ट करके, कॉन्जिक्यूटिव दो टर्म्स को, तो आ जाएगा -3। अब हम लेते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n-1d, जो हमारा जनरल टर्म का फॉर्मूला है। an की वैल्यू -150 रख लेते हैं। अब a की वैल्यू 11, n हमें फाइंड आउट करना है और d की वैल्यू यहां पर -3। सबसे पहले 11 यहां पर आएगा तो ट्रांसपोज होकर के -11। अब उसके बाद में जो है हमारे पास में इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, -161 और -3 को अब हम इसमें नीचे लेके आएंगे, -161 ओवर -3 n-1, माइनस से माइनस कैंसिल। हम यहां पर देख रहे हैं कि ये कंप्लीटली कैंसिल नहीं हो रहा है, कंप्लीटली कैंसिल नहीं हो रहा है
हम यहां पर -1 को इस तरफ ट्रांसपोज करते हैं तो n का रिजल्ट जब हम यहां पर निकाल रहे हैं तो एलसीएम 3 161 प्लस में 3 यानी 164 अपॉन में 3। n हमारे पास में कोई होल नंबर नहीं आ रहा है। n की वैल्यू अगर होल नंबर नहीं है, n इज नॉट अ होल नंबर, तो इस केस में हम यहां पर कह सकते हैं कि ये टर्म जो है -150 हमारी इस सीक्वेंस में नहीं आती। क्वेश्चन 7 में हमें 11 टर्म दे रखी है 38 और 16 टर्म दे रखी है 73। हमें फाइंड आउट करनी है 31st टर्म। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम यहां से a और d निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास में सेम, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब यहां पर a11 की बात है तो n की वैल्यू यहां पर हम रखेंगे 11, a और d एज इट इज। तो 38 इज इक्वल टू a प्लस 10d। ये फर्स्ट सिचुएशन हमारे पास प्रिपेयर हो गई। अब यहां से 16th टर्म सेम फॉर्मूले में रखेंगे, an 73 a प्लस 16 माइनस 1d, यानी कि 73 इज इक्वल टू a प्लस 15d। ये दूसरी सिचुएशन तैयार हो गई। अब इन दोनों सिचुएशन को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे या सिंपल एलिमिनेशन बोलते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 माइनस 1 यानी a प्लस 15d, यहां से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे a प्लस 10d को, तो 73 माइनस 38। हमारे पास यहां पर a प्लस 15d, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस a माइनस 10d। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 13 माइनस 8 5, 6 माइनस 3 3, a से a कैंसल, 15 में से 10 गया 5d। तो हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी यहां पर 35 ओवर 5 कैंसल आउट होके 7। d की वैल्यू हमने 7 निकाल ली। हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करा देंगे। आप चाहो तो इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हो। पुट इन फर्स्ट, तो 38 इज इक्वल टू a प्लस 10 इंटू 7, तो 38 इज इक्वल टू a प्लस 70 लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। तो हमारे पास में a की जो वैल्यू आएगी वो यहां पर आएगी 32। अब 32 a की वैल्यू आ गई है और d की वैल्यू 7, तो 31st टर्म निकालना हमारे पास में आसान है। a 31 होता है a प्लस 30d। a की वैल्यू रख दो यहां पर माइनस 32 और d की वैल्यू 7, तो माइनस 32 प्लस 210। हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 10 माइनस 2 8, 10 माइनस 3 7 1, 178 हमारी 31st टर्म आ जाएगी। क्वेश्चन 8 में हमें 50 टर्म्स दे रखी हैं टोटल। a3 हमें 12 दे रखा है और l की वैल्यू यानी कि लास्ट टर्म की वैल्यू हमें 106 दे रखी है। इसका मतलब a 50 हमारे पास में 106 है। सेम हमें a 29th टर्म फाइंड आउट करनी है। हम इसको लिखेंगे a प्लस 2d यानी 12, और इसको लिखेंगे a प्लस 50 है तो यहाँ पे 49d इज इक्वल टू 106। सिचुएशन 1, सिचुएशन 2। सिचुएशन 2 में से सिचुएशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, a प्लस 49d माइनस a प्लस 2d इज इक्वल टू 106 माइनस 12। यहां पर हम इसको एक्सपेंड करेंगे, a प्लस 49d माइनस a माइनस 2d, और इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 94। a से a कैंसल, 49 माइनस 2 47d, तो d इज इक्वल टू 94 डिवाइडेड बाई 47 कैंसल आउट करेंगे, d की वैल्यू 2 आ गई। अब इसको फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट करा देंगे हम। पुट इन फर्स्ट, तो a प्लस 2 और d की वैल्यू 2 आई है तो हम इस d की जगह यहां पर 2 पुट करा देंगे, इज इक्वल टू 12 a प्लस 2 2 जा 4
इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू 12, प्लस का 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो a की वैल्यू आ जाएगी 8। अब a की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई है, d की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है, तो a29 निकालना है। a29 इज इक्वल टू a प्लस 28d, तो a की वैल्यू 8, 28, d की वैल्यू 2, तो ये आ जाएगा 8 प्लस 56, 64 हमारे पास में इसका आंसर आ जाएगा। 9th क्वेश्चन में हमें दिया गया है थर्ड टर्म 4 है, 9th टर्म -8 है, तो हमें पता लगाना है कि इस सीक्वेंस में 0 कब आएगा, किस नंबर पे आएगा, यानी कि नंबर ऑफ टर्म 0 कौन सी होगी। तो इसमें फिर से वही सिचुएशन, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d वाली। थर्ड टर्म है तो a प्लस 3 माइनस 1 2d, फर्स्ट सिचुएशन। ये 9th टर्म है तो a प्लस 8d, सेकेंड सिचुएशन। हम फिर से वही सेकेंड -1, सेकेंड सिचुएशन में से फर्स्ट सिचुएशन को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। a प्लस 8d माइनस a प्लस 2d इज इक्वल टू -8 माइनस 4, तो ये आ जाएगा a प्लस 8d माइनस a माइनस 2d माइनस 12, a से a कैंसल, 8 माइनस 2 6d, तो यहां पर देखो d की वैल्यू आ गई 6 से कैंसिल आउट करके -2। अब इसको फिर से किसी भी सिचुएशन में रख दो, फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में रख दो, ये हमारे पास में इसमें दोनों की वैल्यू में से a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेगा। हम फर्स्ट में रखते हैं, यहां पर पुट इन फर्स्ट 4 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू -2, तो ये 4 इज इक्वल टू a माइनस 4, 2 2 जा 4 प्लस माइनस माइनस, माइनस का 4 इस तरफ आएगा तो 4 प्लस 4, a की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी 8। अब हमारे पास a की भी वैल्यू है, हमारे पास d की भी वैल्यू है, हमारे पास an की भी वैल्यू है, हमें निकालनी है n की वैल्यू इस सिचुएशन में से। तो a की वैल्यू 8 हम निकाल चुके हैं और d की वैल्यू है -2, an हमारे पास में 0 है। हमें नंबर ऑफ टर्म्स मींस निकालना है कि an यानी इस सीरीज के अंदर 0 कहां पे आएगा। तो फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, तो an की वैल्यू 0, a की वैल्यू 8, n फाइंड आउट करना है और d की वैल्यू -2। 8 को इस तरफ लेके आएंगे, 0 माइनस 8, n माइनस 1 और -2। अब ये देखो ये -8 है, ये -2 इसके साथ मल्टीप्लाइड है तो ये नीचे आ जाएगा -2, दैट इज इक्वल टू n-1, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो वैल्यू 4 इज इक्वल टू n-1, 1 इस तरफ आ जाएगा, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5, यानी कि जो फिफ्थ टर्म होगी इस सीक्वेंस की वो 0 होगी। 10th क्वेश्चन में हमें सिचुएशन दे रखी है कि जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है, तो 17th टर्म a प्लस 16d और 10th टर्म a प्लस 9d प्लस में 7, तो a को और 9d को लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करो, a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d और उस तरफ रह जाएगा 7, a से a कैंसिल आउट, 16 माइनस 9 7d, 7 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 7 ओवर 7 1, d की वैल्यू 1 आ जाएगा। इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस 1 होगा। हमें सीक्वेंस दे रखी है 3, 15, 27 और 39 और हमें पता लगाना है कि जो इस सीक्वेंस की 54th टर्म होगी उससे 132 ज्यादा कौन सी टर्म होगी। तो हम पहले इसकी 54th टर्म निकाल लेते हैं, a 54 हो जाएगा a प्लस 53d, a यहां पर 3 और d हम यहां पर 15 माइनस 3 यानी कि 12 हमने फाइंड आउट किया। अब यहां पे पुट करा देंगे तो a 54 आ जाएगा, 3 प्लस 53 इंटू 12, तो 3 प्लस 12 3 जा 36, 3 12 5 जा 60 और 3 63, तो ये हमारे पास में 639 आ जाएगा। अब 132 ज्यादा इससे नेक्स्ट टर्म
639 प्लस 132। तो यहां पर 771 हमें पता लगाना है कि इस सीक्वेंस में 771 किस नंबर पे आएगा। तो यहां पर हम देखेंगे कि 771 हमारे पास an की वैल्यू है, a की वैल्यू पहले ही है सीक्वेंस में 3, n फाइंड आउट करना है और d की वैल्यू हमारे पास में यहां पर 12 है। सबसे पहला काम 3 को इस तरफ लेके आना, 771 माइनस 3, इसको सब्ट्रैक्ट करो तो ये 768। दूसरा काम 12 को डिवाइड कर में लेके आना, 12 से इसको डिवाइड कर दो, 12 1 जा 12, 12 6 जा 72 और 12 4 जा 48। तो यहां पर n-1 की वैल्यू 64। फिर थर्ड सीक्वेंस में 1 भी इस तरफ आ जाएगा तो n की वैल्यू आ जाएगी 65। क्वेश्चन 12th में हमें दो एपी दी गई हैं और दोनों एपी की जो 100th टर्म है, यानी कि हम एक एपी को an से लिख लेते हैं, a100 माइनस ये दूसरी एपी है a100, उसका डिफरेंस है 100। तो दोनों का कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है, यानी कि d की वैल्यू दोनों में सेम है। तो इस सीक्वेंस में हम 100th टर्म लिखेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा a प्लस 100 माइनस 1d, और इस सीक्वेंस में a प्लस 100 माइनस 1d। तो हम देखेंगे कि ये हमारे पास में 100 है, a प्लस 99d माइनस a माइनस 99d। तो यहां पर देखो कि इसकी फर्स्ट टर्म के बीच में भी कितना डिफरेंस आ रहा है, 100 आ रहा है। तो हमें फाइंड आउट करना है इनकी 1000th टर्म के बीच में डिफरेंस। तो इसकी 1000th टर्म यानी कि a1000 माइनस a1000, हमें इसका पता करना है। तो अब देखो इसको भी लिखते हैं, तो a प्लस 1000 माइनस 1d, और ये लिखी जाएगी a प्लस 1000 माइनस 1d। इसका हमें पता करना है, तो ये a प्लस 999d, और ये हमारे पास में हो जाएगी a माइनस 999d। तो ये तो आपस में कैंसिल आउट हो गए, लास्ट में हमारे पास बचा a माइनस a विच इज इक्वल टू 100, यानी कि इसकी 1000th टर्म के बीच में भी जो डिफरेंस रहेगा वो 100 ही रहेगा। If my videos are knowledgeable, then do not forget to subscribe, share, like, and comment.